मोदी ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे से पहले आखिरी मंत्री परिषद की बैठक में चुनावी नतीजों पर उन्होंने कहा कि हार जीत राजनीति का हिस्सा है, ये नंबर गेम चलता रहता है। 2024 के नतीजे घोषित होने के बाद नरेंद्र मोदी ने पीएम पद से अपना इस्तीफा दे दिया। हालांकि अगले कार्यकाल के लिए वो 8 जून तक फिर से प्रधानमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। नरेंद्र मोदी को बतौर प्रधानमंत्री 5 साल सरकार चलानी है, जिसके लिए उन्हें चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के साथ की जरूरत होगी। वो भी इसलिए क्योंकि 2014 और 2019 में अपने दम पर बहुमत लाने वाली बीजेपी इस बार 272 का आंकड़ा पार तक नहीं कर पाई। आपको बता दें कि 543 सीटों वाली लोकसभा में सरकार में बने रहने के लिए कम से कम 272 सीटें चाहिए, मगर अफसोस बीजेपी के पास इस बार 240 सीटें ही है। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के साथ ही केंद्र की गद्दी हासिल करने की कवायद भी अब तेज हो गई है। इस चुनाव में बीजेपी को बहुमत नहीं मिल सका, मगर एनडीए 272 सीटों के जादुई आंकड़े को पार कर गया है। ऐसे में नरेंद्र मोदी एक बार फिर प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के लिए तैयार हैं, लेकिन बीजेपी और एनडीए को मजबूत जनादेश नहीं मिल पाने के कारण पार्टी और गठबंधन में अनिश्चितता की स्थिति बनी हुई है। लोकसभा चुनाव के नतीजे लगभग साफ हो गए हैं। इस बीच मुंबई उत्तर पश्चिम लोकसभा सीट से शिवसेना के उम्मीदवार रविंद्र वायकर ने महज कुछ ही वोटों से जीत दर्ज की है। आपको बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में जीत का ये सबसे छोटा मार्जिन है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में गारंटी कार्ड जारी कर महिलाओं को 1 लाख रुपए देने की घोषणा की थी। कांग्रेस सरकार बनाने के लिए बहुमत भले ही अभी तक जुटा नहीं पाई हो, लेकिन नतीजे आने के बाद से बड़ी संख्या में महिलाएं गारंटी कार्ड लेकर प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय के बाहर जा पहुंची। महिलाओं का कहना है कि कांग्रेस ने गारंटी कार्ड में 1 लाख रुपए देने का वादा किया था, जिसको लेने के लिए आए हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश की राजनीति में राष्ट्रीय लोकदल महत्वपूर्ण दल बनकर उभरा है। भाजपा के सहयोग से रालोद ने बागपत और बिजनौर जीत लिया है, लेकिन मुजफ्फरनगर, कैराना, सहारनपुर, संभल और नगीना में भाजपा को रालोद का खास लाभ नहीं मिला। लोकसभा चुनाव के परिणाम जारी होने के बाद रालोद के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी की प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने नीतीश कुमार की तारीफ कर कहा कि नीतीश से ही प्रेरित होकर हम एनडीए के साथ आए हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और मंझनपुर विधायक इंद्रजीत सरोज ने अपने बूते ही जिले में कमल के फूल को मुरझा दिया, जबकि कमल को खिलाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को छोड़कर यहां एनडीए के कई दिग्गज मंत्रियों और नेताओं ने आकर सभाएं की, लेकिन विपक्षी धुरंधरों पर वो भी भारी पड़ गए। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे में सबसे ज्यादा चौंकाने वाले परिणाम देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में देखने को मिले। यूपी की नगीना सीट पर आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर आजाद ने बीजेपी और बीएसपी ही नहीं बल्कि इंडिया गठबंधन के कांग्रेस समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को भी सियासी शिकस्त दे दी है। इस बीच चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि अभी किसी भी गठबंधन को मैं समर्थन नहीं दे रहा हूँ। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे बीते मंगलवार को घोषित हो चुके हैं, जहां एनडीए ने एक बड़ी जीत हासिल की है। हालांकि कम सीटें जीतने की वजह से विपक्ष नेता बीजेपी पर हमलावर हो गए हैं। इस बीच राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने प्रतिक्रिया दी और कहा कि मोदी जी को ये सबक सीखना चाहिए कि उनके घमंड को जनता ने तोड़ दिया है। लोकसभा चुनाव के नतीजे अब साफ हो चुके हैं और इस कड़ी में नई दिल्ली लोकसभा सीट से बीजेपी नेता बांसुरी स्वराज ने कहा कि मेरी जिम्मेदारी इसलिए बड़ी है क्योंकि मैं नरेंद्र मोदी की सिपाही हूँ। मैं भाजपा की कर्मठ कार्यकर्ता हूँ। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि नई दिल्ली संसदीय क्षेत्र से दिल्ली की देवतुल्य जनता ने भाजपा का चयन किया है और मैं इस विश्वास को कभी निराश नहीं होने दूंगी।